कभी कभी एक छोटी सी सुबह पूरे घर की किस्मत बदल देती है। मुस्कान के पीछे छिपा सच इतना खतरनाक होता है कि अगर वह सामने आ जाए तो रिश्तों की नींव हिल जाती है। और आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी, जहां एक तरफ पहली रसोई की खुशबू थी और दूसरी तरफ शक, आरोप, सुबह का समय था। अस्पताल के बाहर हल्की हलचल थी और हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। एक सुरक्षा गार्ड ने जो देखा था, वही अब पूरे मामले की जड़ बन चुका था। किसी ने फोन करके जो कहानी बनाई थी, उसने एक परिवार के अंदर शक की आग लगा दी थी। सवाल ये था कि क्या सच में किसी ने झूठा कॉल करवाया था, या फिर किसी सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। घर के अंदर माहौल और भी भारी था। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ सफाई देने की मजबूरी। आवाजें तेज हो रही थीं और हर शब्द के साथ रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही थी। तुमने अपनी मां से एक बार पूछ तो लिया होता, किसी ने दर्द भरी आवाज में कहा, लेकिन सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस वही सच लगता था जो उसने देख लिया या मान लिया था। आरोपों की आग में एक नाम बार बार घसीटा जा रहा था, लावण्या मित्तल, जिस पर कहा जा रहा था कि उसने दिन के उजाले में अपने ही घर में बुलडोजर चलवा दिया। वो रात के अंधेरे में छुपकर फोन क्यों करवाएगी? सवाल तर्क का था, लेकिन गुस्से में कोई तर्क सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी अपनी बात पर अड्डा था और सच कहीं बीच में दबता जा रहा था। इसी बीच घर का माहौल अचानक बदलने लगा। एक नई सुबह ने दस्तक दी थी, लेकिन इस सुबह के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई थी, पहली रसोई की। घर में हल्की हलचल थी। रसोई से आती खुशबू पूरे माहौल को थोड़ा नरम बना रही थी, लेकिन दिलों के अंदर जमी बर्फ अभी भी पिघली नहीं थी। एक बुजुर्ग आवाज में हल्की मुस्कान के साथ कहा गया, गुड मॉर्निंग बाबा, तबीयत कैसी है अब आपकी? लेकिन जवाब में भी एक थकी हुई आवाज थी, जैसे शरीर आराम कर रहा हो, लेकिन मन अब भी किसी उलझन में फंसा हो। घर की बहू जल्दी उठ चुकी थी, क्योंकि आज उसके लिए बहुत खास दिन था। आज वह पहली बार पूरे परिवार के लिए खाना बनाने वाली थी। वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। उसके मन में एक अजीब सा डर भी था और उत्साह भी। आज कितने दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नाश्ता सिर्फ खाना नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा बनने वाला है। रसोई में हर चीज सलीके से रखी जा रही थी। हर मसाला, हर बर्तन जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। वो चाहती थी कि सबको उसका बनाया हुआ खाना पसंद आए, कि घर में थोड़ी सी गर्माहट लौट आए। लेकिन बाहर हालात कुछ और ही बन रहे थे। डाइनिंग एरिया में चर्चा फिर से उसी बात पर आ गई थी। किसी ने कहा, इतनी रात में तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तो किसी ने जवाब दिया, और सफाई भी हमसे ही मांगी जा रही है। हर कोई अपनी बात को सही साबित करने में लगा था, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि सच धीरे धीरे कितनी चुपचाप टूट रहा है। घर के अंदर ओमकार की आवाज भी गूंज उठी। उसने साफ कहा कि किसी को भी अपने ही घर में अपने तरीके से जीने का हक है और उसे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत कम था, क्योंकि पहले ही भरोसा हिल चुका था। उसी समय रसोई से हल्की खुशबू और बर्तनों की आवाजें आने लगीं। पहली रसोई तैयार हो रही थी। बहू हर डिश में अपना दिल डाल रही थी, लेकिन उसके हाथों की मेहनत के बावजूद उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या ये लोग उसे अपनाएंगे या फिर
आज का दिन भी किसी नए विवाद में बदल जाएगा। और फिर वो पल आया जब सब लोग खाने की टेबल पर बैठने वाले थे। घर का माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन ये शांति सिर्फ बाहर थी, अंदर नहीं। हर किसी की नजरें एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। मुस्कानें थीं, लेकिन उनके पीछे छिपे शक भी साफ महसूस हो रहे थे। पहली रसोई की थाली सामने आने वाली थी, और उसके साथ ही एक ऐसा सच भी जो इस घर की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता था। एक ऐसा राज जो धीरे धीरे किसी तूफान की तरह उठने वाला था। घर के डाइनिंग हॉल में अब वो पल आने वाला था जिसका सबको इंतजार भी था, और डर भी। टेबल पर एक एक करके प्लेटें सजाई जा रही थीं, लेकिन उस साज सज्जा के पीछे माहौल में तनाव की परतें और भी मोटी होती जा रही थीं। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान किसी न किसी सवाल से जूझ रहा था। क्या ये खाना सिर्फ स्वाद के लिए है, या फिर किसी के दिल को परखने के लिए एक परीक्षा? बहू धीरे धीरे रसोई से बाहर आई। हाथ में आखिरी प्लेट थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभाला हुआ था। यह उसकी पहली रसोई थी, और वो चाहती थी कि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा, उसे लगा कि लोग खाने से पहले उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। एक तरफ बुजुर्ग बैठे थे जो चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में भी सवाल थे। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो स्वाद नहीं, गलती ढूंढने बैठे हों। किसी ने धीमे से कहा, देखते हैं आज क्या बनाया है। और उसी एक लाइन ने माहौल को और भारी कर दिया। बहू ने धीरे से कहा, प्लीज आप सब पहले खाना खा लीजिए, फिर मैं भी खा लूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन उसके अंदर छुपा डर साफ झलक रहा था। तभी एक चाची ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन उस मुस्कान में अपनापन कम और जांच ज्यादा थी। जैसे ही पहला निवाला लिया गया, कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस चबाने की आवाजें और दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। बहू दूर खड़ी हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। किसी की आंखों में संतोष था या असंतोष, वो समझ नहीं पा रही थी। अचानक एक बुजुर्ग ने धीरे से प्लेट नीचे रखी। यह पल सबसे भारी था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस एक हरकत ने बहुत कुछ कह दिया। बहू का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे लगा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उस बुजुर्ग ने धीरे से कहा, किसी की जान नहीं गई है कि इतना मातम छाया हुआ है। और फिर हल्की सी मुस्कान आ गई। माहौल थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ लोग अब भी चुप थे, जैसे अभी भी फैसला बाकी हो। फिर एक और आवाज आई, खाना देकर तो हमारी भूख ही मर गई थी। यह सुनकर बहू का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसी पल किसी और ने कहा, लेकिन स्वाद। और बात वहीं रुक गई, जैसे शब्दों को खुद आगे बोलने से रोक दिया गया हो। रसोई में बनाई गई मेहनत अब सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि इज्जत का सवाल बन चुकी थी। हर प्रतिक्रिया एक इशारा थी, स्वीकार या अस्वीकार का। बहू अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों एक साथ थे। तभी ओमकार ने सख्त आवाज में कहा, हमारे घर में किसी को अपने तरीके से जीने का हक कोई नहीं छीन सकता। उसकी बात सुनकर
कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन कुछ के चेहरे पर असहमति अब भी साफ दिख रही थी। इसी बीच माहौल थोड़ा बदलने लगा। धीरे धीरे लोग खाने में रुचि लेने लगे। किसी ने पहली बार थोड़ा खुलकर तारीफ की। ठीक है, स्वाद बुरा नहीं है। ये लाइन किसी बड़ी जीत जैसी थी, लेकिन बहू के लिए अभी भी यह पूरी जीत नहीं थी। फिर एक चौंकाने वाला पल आया। एक एक करके प्लेटें खाली होने लगीं। जो लोग पहले सबसे ज्यादा आलोचनात्मक थे, वही अब चुपचाप खाना खत्म कर रहे थे। लेकिन किसी ने खुलकर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अहंकार अभी भी बीच में खड़ा था। बहू अब भी दूर खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आने लगी थी। तभी उसके पिता ने धीरे से कहा, ये ले बेटा, तेरा नेक। यह सुनकर वह चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पल में उसे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस घर में सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, यहां शक भी पक रहा था, और वो शक किसी भी पल फट सकता था। और जैसे ही पहली रसोई का तनाव थोड़ा कम हुआ, बाहर से आई एक खबर ने पूरे घर की दिशा बदलने की तैयारी शुरू कर दी। पहली रसोई का माहौल धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा था। टेबल पर रखी खाली प्लेटें इस बात का सबूत थीं कि खाना स्वादिष्ट था, लेकिन दिलों के अंदर जो कड़वाहट थी, वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। बहू के चेहरे पर हल्की सी राहत जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी हर किसी की प्रतिक्रिया पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। कहीं ये शांति तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर लगातार। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने सबका ध्यान खींच लिया, जैसे कोई जल्दबाजी में हो, या फिर कोई ऐसी खबर लेकर आया हो जो देर नहीं सह सकती। ओमकार उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा आदमी हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे मुझे आपसे अभी बात करनी है, उसने टूटी हुई सांसों में कहा। घर के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब उसी आदमी पर टिक गई थीं। बहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो अभी तक छुपा हुआ था। क्या हुआ? ओमकार ने सख्त आवाज में पूछा। उस आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे वह तय कर रहा हो कि बात सबके सामने कहनी चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, वो जो कल रात फोन आया था, वो झूठा नहीं था। यह सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर गई। हर चेहरा एक दूसरे की तरफ मुड़ा। जो बात अभी तक शक थी, वो अब हकीकत बनती दिख रही थी। क्या मतलब? किसी ने तेज आवाज में पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अस्पताल के बाहर कोई था जो छुपकर सब देख रहा था, और वो कोई और नहीं। वह रुक गया। कौन? इस बार आवाज और भी तेज थी। उसने डरते हुए एक नाम लिया, और वो नाम सुनते ही पूरे घर की हवा बदल गई। लावण्या मित्तल। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। जिस पर अब तक शक था, वो नाम अब एक गवाही के साथ सामने आ चुका था। बहू के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने खुद भी उस रात कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। अब उसे लग रहा था कि शायद वही एक कड़ी थी जो इस पूरी कहानी को जोड़ सकती थी। लेकिन वो वहां क्यों होती? किसी ने धीरे से कहा। यही सवाल अब सबसे बड़ा था।
अगर लावण्या सच में वहां थी, तो क्या वो किसी साजिश का हिस्सा थी, या फिर वो खुद किसी और सच्चाई को जानने की कोशिश कर रही थी? ओमकार का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। अब ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, उसने ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। लेकिन तभी बहू ने पहली बार आगे बढ़कर कुछ कहा। शायद हम सब कुछ गलत समझ रहे हैं। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। यह पहली बार था जब उसने इतनी हिम्मत दिखाई थी। मैंने मैंने भी उस रात कुछ देखा था। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूं। अब हर कोई चुप था, क्योंकि अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, टुकड़ों में, लेकिन खतरनाक तरीके से। और तभी उस आदमी ने एक और बात कही। वो अकेली नहीं थी। यह सुनते ही जैसे एक और धमाका हुआ। अगर लावण्या अकेली नहीं थी, तो उसके साथ कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घर का ही कोई उस साजिश में शामिल था? अब यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं रही थी, यह एक जाल था जिसमें हर कोई फंस सकता था। बहू की आंखों में अब डर के साथ साथ एक दृढ़ता भी दिखने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर अब भी सच नहीं बोला गया, तो यह घर हमेशा के लिए टूट सकता है। और तभी उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जो इस पूरे खेल का रुख बदलने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच सामने लाने की कीमत उससे कहीं ज्यादा भारी होने वाली है, जितना उसने सोचा भी नहीं था। घर के अंदर अब हवा भी जैसे डरते डरते चल रही थी। हर कोई खड़ा था, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। सच अब दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, और उससे बचना अब नामुमकिन था। बहू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उसने तय कर लिया था कि आज जो भी होगा, सच सामने आकर ही रहेगा। मुझे कुछ दिखाना है, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर एक वीडियो था। वही रात, वही अस्पताल का बाहर का इलाका। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में हल्की रोशनी थी, लेकिन साफ दिख रहा था कि कोई छुपकर खड़ा है। और फिर कुछ सेकंड बाद एक और परछाई सामने आती है। दोनों कुछ बात कर रहे थे, लेकिन आवाज साफ नहीं थी। फिर अचानक कैमरा थोड़ा हिला और एक चेहरा साफ नजर आया। लावण्या मित्तल। कमरे में जैसे समय रुक गया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, दूसरी परछाई भी थोड़ी रोशनी में आई। और इस बार जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। वो कोई बाहर वाला नहीं था, वो इस घर का ही एक सदस्य था। ये ये कैसे हो सकता है? किसी ने बुदबुदाते हुए कहा। अब हर शक, हर डर, हर सवाल एक ही जगह आकर खड़ा हो गया था। विश्वासघात। जिस घर को लोग अपना सबसे सुरक्षित स्थान समझते थे, वहीं से सबसे बड़ा धोखा निकला था। ओमकार का गुस्सा अब अपने चरम पर था। क्यों किया तुमने ये सब? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो शख्स चुप खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मुझे कभी इस घर में अपनी जगह नहीं मिली। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन उसके किए का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी था। उसने बताया कि कैसे उसे हमेशा नजरअंदाज किया गया, कैसे उसके मन में धीरे धीरे गुस्सा और बदले की भावना भरती गई। लावण्या के साथ मिलकर उसने ये सब प्लान किया।
झूठे फोन, शक और घर के अंदर दरार डालने की साजिश। बहू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसने कहा, गलती किसी की भी हो, लेकिन सच से भागकर हम कुछ नहीं बचा सकते। उसकी बात ने जैसे सबको अंदर तक हिला दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि सच को स्वीकार करने की बात की। घर के बुजुर्ग आगे आए। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और दर्द भी। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और आज वो भरोसा टूट चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस घर में कुछ देर पहले पहली रसोई की खुशबू थी, वहां अब सच्चाई की कड़वाहट फैल चुकी थी। लेकिन इसी कड़वाहट के बीच एक नई शुरुआत की हल्की सी किरण भी थी। ओमकार ने गहरी सांस ली और कहा, अब फैसला गुस्से से नहीं, समझदारी से होगा। यह सुनकर सब थोड़ा शांत हुए, क्योंकि अब यह सिर्फ सजा का सवाल नहीं था, बल्कि इस घर को फिर से जोड़ने का भी सवाल था। बहू ने धीरे से सिर झुका लिया। आज उसकी पहली रसोई थी। उसने सोचा था कि वो सिर्फ खाना बनाएगी, लेकिन उसने अनजाने में इस घर के सबसे बड़े सच को भी सामने ला दिया। उसकी मेहनत सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि सच में भी नजर आई। और शायद यही वजह थी कि इस टूटे हुए माहौल में भी एक उम्मीद बाकी थी, कि सच, चाहे जितना भी कड़वा हो, अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो वही सच रिश्तों को फिर से जोड़ने की ताकत भी बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस सच ने आज इस घर को हिलाया है, उसके पीछे अब भी और भी परतें छुपी हैं, और वो परतें कब और कैसे खुलेंगी, यही इस कहानी का अगला सबसे बड़ा रहस्य होगा।